ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है क्योंकि अब आ गई है श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि का दिन। आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो गुरुदेव की कथा चल रही है कोटा राजस्थान के अंदर, श्री देव पितृ शिव महापुराण की कथा, उस दौरान पूज्य गुरुजी ने बताया कि जिस परिवार की स्त्री या फिर पुरुष इस एक लोटे जल वाले उपाय को कर लेगा ना, 16 श्राद्ध पक्ष का पुण्य फल उसे प्राप्त होगा और इसका संपूर्ण भाग उनके पितरों को प्राप्त होता है, जिससे आपके पितृ देवता तर जाते हैं। फिर उस जीव का कोई जन्म नहीं होता है और वो तर्पण की स्थिति में आ जाता है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक दूसरा काम गुरुदेव ने कल की कथा में जरूर बताया था कि आप लोगों को ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करना चाहिए शिव मंदिर में जाकर के, वरना आप सालों तक पूजा करते रहना, तब भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी, बाबा आपको कोई फल प्रदान नहीं करेगा। तो जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, पूरे वीडियो को जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एक लोटे जल वाले उपाय की तरफ, जो है पहला वाला उपाय है ना, जिससे आपके पितृ देवताओं को इसका फल प्राप्त होता है, वो तर जाते हैं और उनका फिर जन्म नहीं हो जाता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी श्राद्ध पक्ष की पंचमी आ जाए ना, उस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। करना कैसे है, आपको लेना होगा एक लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और कुछ भी नहीं डालना है। पंचमी का इतना बड़ा महत्व है महाराज। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि चाहे श्रावण मास की पंचमी हो, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्राद्ध पक्ष की पितृ पक्ष की पंचमी आ जाए, इस वाले काम को करना भूल मत जाइएगा। इसका एक फल आपके पितरों के खाते में जाता है। तो एक लोटा शुद्ध जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना। गुरुदेव ने इस वाले उपाय के लिए उन लोगों को करने के लिए कहा है कि अगर आपकी 7 पीढ़ी के अंतर्गत किसी की भी मुक्ति नहीं हुई है ना, कोई जीव आपके, कोई पितृ देवता आपके तड़प रहे हैं, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, आपके परिवार में अचानक कोई समस्या आ जाती है, इसका मतलब है कि आपके पितृ देवता जो है वो तड़प रहे हैं, तब आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके पितृ जो है वो तर जाएंगे, आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे और आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। सुनिएगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लिया, एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये वाला जो स्थान होता है आपके पितरों का स्थान होता है। जब भी आप जल को समर्पित करेंगे, पितरों का स्मरण करके देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। ये वाला जो स्थान आपके पितरों का होता है, यहां से थोड़ा सा जल लेना, अपने दोनों नेनों पर लगा करके अपने पितरों का स्मरण करके इसे ग्रहण कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि के दिन जो भी स्त्री, जो भी नारी या फिर कोई पुरुष इस वाले उपाय को कर लेता है ना, उस वाले जल का जो फल होता है वो उस जीव को प्राप्त होता है। जो आपके पितृ देवता होते हैं वो तर जाते हैं, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता है। दूसरा काम कि अगर आप इसी वाले उपाय को परिवार की स्त्री करती है तो ध्यान से रखना, वो एक कुल के पितृ देवताओं को नहीं, वो 2 कुल के पितृ देवताओं को तारती है। एक तो वो जिसमें वो शादी ब्याह होकर के गई है, उस वाले कुल के पितृ देवी देवताओं को, और साथ ही साथ दूसरा जिस घर से वो आई हैं, क्योंकि उनके भी पितृ देवता जब आप उनको आह्वान करोगे तो वो भी आते हैं अपनी बेटी के घर में। इस वाले काम को आप सभी को जरूर करना है, तभी जाकर के आपके घर में खुशहाली का माहौल बनेगा। और जो दूसरा काम पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप गलती से भी इस वाले काम को मत करना। आप शिवालय में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोग शिवालय में जाते हैं, हाँ जाते हैं, वहां पर आप दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं, सब करते हैं, तो यकीन मानिए इस वाले उपाय के बाद में आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी। लेकिन ये वाली गलती कभी भी मत करना, बाबा कभी भी आपकी नहीं सुनेगा। आपके वहां पर काफी सारे दीपक रखे हुए रहते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, काफी सारे दीपक रखे हुए रहते हैं। आप क्या करते हो, उन्हीं में से किसी भी दीपक को साफ किया और उसी के अंदर आप अपनी बत्ती लगा करके और उसे प्रज्वलित कर देते हो, ठीक है ना। लेकिन ये काम आप गलत करते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर वहां पर कोई दीपक ऐसा है जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ घी का दीपक ही जलाया जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप घी का दीपक ही जला सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी भी तेल के दीपक में घी का दीपक लगा दिया, आपको नहीं पता था कि भैया वो दीपक तेल का है या घी का है, अगर वो दीपक घी का है और आपने तेल का दीपक लगा दिया, या फिर वो दीपक तेल का है
और आपने घी का दीपक लगा दिया, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा महाराज। पूज्य गुरुजी ने जोर करके बताया था, आप चाहे कितनी भी बार महादेव जी की प्रार्थना कर लेना, सब कुछ कर लेना, मेरा बाबा आपकी मनोकामना को पूरा नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा जब भी आप मंदिर में जाए ना, आप अपने 2-4 दीपक वहां पर रख दीजिए, चाहे वो गाय के घी के हो जाए, चाहे वो तेल के हो जाए, एक कोने में उठा करके रख दीजिए, वापिस जाइए उसी दीपक में बत्ती लगा दीजिए। जो घी का है उसमें घी की बत्ती लगाना, जो तेल का है उसमें तेल की बत्ती लगाना, तभी जाकर के आपको अपने किए हुए उपायों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आप जो बाबा से मांगोगे बाबा आपकी सुनेगा और आपका जो उपाय है वो भी पूरा कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मंदिर में आप जाएं तो किसी भी दीपक में आप बत्ती मत कर देना। साथ ही साथ गुरुदेव ने कई बार यह भी बताया है कि जब भी आप मंदिर में जाएं ना, तो ऐसा नहीं है आप दूसरे के दीपक में काम लगा रहे हो और वो क्यों, ऐसा क्यों मना करते हैं गुरुदेव? गुरुदेव इसीलिए मना करते हैं कि क्या पता आप तेल के दीपक में घी का दीपक लगा करके आ जाओ या घी के दीपक में तेल का दीपक लगा करके आ जाओ। आप अपने साथ में 5, 10, 15 दीपक वहां पर रख करके आओ। कुछ नहीं जाते, 1-1, 2-2 रुपए करके आते हैं, वहां पर रख करके जाओ और उन्हीं दीपकों में आपको अपनी बत्ती लगानी है। उसी दीपक को प्रज्वलित करके महादेव जी की शिवलिंग पर वापस आना है, अपनी कामना कह करके। फिर देखना मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा करने में जुट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी कामना पूरी होगी होगी। मेरे बाबा की कृपा आप पर बरसेगी ही बरसेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, और जो भी इस चैनल पर उपाय सुनते हैं ना, यकीन मानिए जैसे कहता हूं वैसे करते जाइए, भरोसा रखिएगा। जैसा गुरुदेव बताते हैं वैसा ही आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से इन सभी वीडियो को बनाना पड़ता है, आप सभी लोगों के लिए इतना करते हैं तो कम से कम 1 सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय पितृदेव।